اسمع يا سجان اسمع يا سجان पहली बार इजरायल ने भारत से मांगी माफी। जी हां, वेस्ट बैंक में भारत समेत कई देशों के डिप्लोमेट्स के ऊपर जब इजरायली सेना ने वार्निंग शॉट्स चलाए तो पूरी दुनिया सन्न रह गई और अब इजरायल ने खुद इस पूरे मामले पर भारत से औपचारिक माफी मांगते हुए कहा है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ था वेस्ट बैंक में? भारत, रूस, चीन के डिप्लोमेट्स वहां कर क्या रहे थे और इजरायली सेना ने गोली क्यों चलाई? जानेंगे सब कुछ इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। कुछ दिन पहले पश्तीन प्रशासन ने एक खास फील्ड विजिट का आयोजन किया। इसका मकसद था कि दुनिया के ताकतवर देशों के डिप्लोमेट्स को वेस्ट बैंक की ग्राउंड सिचुएशन और रिफ्यूजी कैंप्स की हकीकत दिखाना। इस फील्ड विजिट के लिए भारत, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों के राजनयिकों को आमंत्रित किया गया। ये विजिट गाजा नहीं बल्कि वेस्ट बैंक में होनी थी क्योंकि वहां हालात अपेक्षाकृत शांत हैं। इजरायल सरकार और डिफेंस फोर्सेस ने इस विजिट को हरी झंडी दे दी थी, लेकिन जैसे ही डिप्लोमेट्स वेस्ट बैंक के अंदर जमीन पर पहुंचे, इजरायली सेना ने हवा में वार्निंग शॉट्स फायर कर दिए। जैसे ही गोलियों की आवाज गूंजी, अफरा तफरी मच गई। भारत, रूस, चीन और बाकी देशों के राजनयिक तुरंत पास की बिल्डिंग्स के पीछे जाकर छिपे। डिप्लोमेट्स को जमीन पर झुकना पड़ा, अपनी सुरक्षा के लिए कवर लेना पड़ा। यह घटना किसी फिल्मी सीन जैसी थी, लेकिन हकीकत में हुई। भारत समेत तमाम देशों के राजनयिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। हालांकि शुक्र की बात यह रही कि किसी को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन भारत जैसे शांतिप्रिय देश के लिए यह घटना गंभीर थी। इस घटना के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से आधिकारिक बयान जारी हुआ। आईडीएफ ने कहा कि डिप्लोमेट्स को जो पार्ट अलॉट किया गया था वो उससे अलग हो गए थे। वे उस जोन में पहुंच गए जिसकी अनुमति नहीं थी। इसे सुरक्षा खतरा समझा गया और सेना ने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत वार्निंग फायर किए। लेकिन इस सफाई के साथ ही इजरायल ने माफी भी मांगी। आईडीएफ और इजरायली सरकार ने भारत, रूस, चीन समेत सभी प्रभावित देशों से खेद प्रकट किया है और कहा है कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण मिसअंडरस्टैंडिंग थी और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा दोबारा न हो। इजरायल ने इस पूरी घटना पर इंटरनल इंक्वायरी शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि इजरायल ने माफी तो मांग ली, लेकिन यह इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? दरअसल इसका जवाब है कि इतिहास में पहली बार इजरायल ने भारत से आधिकारिक तौर पर माफी मांगी है। भारत और इजरायल के रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं, चाहे डिफेंस डील्स हों या टेक्नोलॉजी। लेकिन इस तरह का डिप्लोमेटिक फायरिंग इंसिडेंट दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संकट ला सकता था। भारत जैसी उभरती ताकत के साथ ऐसा बर्ताव, वो भी वेस्ट बैंक जैसे संवेदनशील इलाके में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बन गया। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर अभी तक कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों की माने तो विदेश मंत्रालय ने इजरायल से कड़ी आपत्ति जताई है। भारत इस मसले को शांतिपूर्वक सुलझाना चाहता है, लेकिन दुनिया को यह संकेत भी देना चाहता है कि भारत अपने डिप्लोमेट्स की सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। भारत के लिए यह घटना एक चेतावनी है कि वेस्ट एशिया की राजनीति और जमीनी हकीकत कितनी अस्थिर है। खैर, इजरायल के लिए यह घटना न केवल शर्मनाक रही बल्कि एक कूटनीतिक असहजता भी बनी। भारत जैसे देश से माफी मांगना इजरायल की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि इजरायल भारत को एक रणनीतिक मित्र के तौर पर देखता है और उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। दूसरी तरफ यह घटना आईडीएफ के इंटेलिजेंस गैप और ग्राउंड कम्युनिकेशन में खामी को भी दिखाती है। ये थी पूरी खबर कि कैसे एक फील्ड विजिट बन गई डिप्लोमेटिक ड्रामा, कैसे हवा में चली गोलियों ने भारत समेत 6 देशों के राजनयिकों को झुका दिया और कैसे इजरायल को पहली बार भारत से माफी मांगनी पड़ी। दुनिया हैरान है, लेकिन भारत शांत है, क्योंकि हम जानते हैं डिप्लोमेसी में ताकत शोर से नहीं, सोच से आती है। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए।